जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये बिल्कुल धमाकेदार अंदाज से आज की क्लास में सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नामो निशान नहीं बचेगा, पूरा सब आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है और ऐसे बिल्कुल जोश के साथ आज आंसर देना है, मजा आ जाए, ऐसी क्लास होनी चाहिए। तो शिवम यूट्यूबर हेलो और वेलकम टू टुडेज क्लास। नीति, वैसे तो नीति आयोग भी है ना। अनुराधा जय हिंद बेटा, जय हिंद। नमस्ते हर्ष। तो आज की क्लास में बेहतरीन मजा आएगा, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। विकास गुड आफ्टरनून, सुयश गुड आफ्टरनून। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ भूलेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से 90 क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, और रूल्स भी कवर होंगे और क्वेश्चंस भी कवर होंगे। गुड आफ्टरनून श्रेया डियर, गुड आफ्टरनून। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब हम लोग बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, जितने बच्चे नए हैं थोड़ा सा हल्का सा इसका बेसिक्स जान लीजिए। जैसे कि टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो किसके किसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। किसके बीच में एग्रीमेंट होगा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसा, और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। समझ में आ रही है? तो ये बेसिक रूल है, ये सबको याद रखना है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर है? आज आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड होगी, बस आपको ध्यान देना है किस पे, समझने पे। ठीक है? तो जैसे मैंने लिखा रोहन डैश गोइंग देयर, रोहन आर गोइंग देयर कि रोहन इज गोइंग देयर? इज गोइंग देयर। ये रोहन कैसा है हमारा? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ रही बात? अच्छा, लेकिन यहीं पर अगर मान लो मैं लिख दूं दे डैश गोइंग देयर, दे इज गोइंग देयर कि दे आर गोइंग देयर? दे आर गोइंग देयर। दे कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है विद रिगार्ड्स टू ही शी इट यू वी दे, कि इनके लिए आए, कि इनके लिए कैसा हमारा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है कि प्लूरल वर्ब आता है, किसके लिए सिंगुलर आएगा किसके लिए प्लूरल आएगा, ये हम लोग समझते हैं डिटेल में। ही शी इट, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन से सिंगुलर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वैसे पर्सन्स में प्रोनाउंस में पढ़ाऊंगा, बस अभी ये याद रखो, केवल ही कैसा होगा? सिंगुलर। केवल शी कैसा होगा? सिंगुलर। केवल इट कैसा होगा? सिंगुलर। तो ही आर की ही इज, ही वर की ही वॉज, ही हैव अ कार ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, एंड ही गो देयर की ही गोज देयर, ही गोज देयर। अब देखिए, जितने बच्चे पहली बार अटेंड करें, एक कंफ्यूजन जरूर होता है कि सर गोज कैसे होगा। टीचर लोग तो बताए थे एससीएस ऐड करने पे तो प्लूरल हो जाता है। नहीं, टीचर लोग सही बताए थे, हम लोग भूल गए हैं थोड़ा सा। याद रखिए, नाउन में हम चलते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, प्लेयर प्लेयर्स। तो नाउन में हम कैसे चलते हैं? सिंगुलर टू प्लूरल, यानी एस ऐड करने पे प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में एस ऐड करने पे क्या हो जाता है? सिंगुलर। जैसे वॉक क्या होगा? प्लूरल। वॉक्स कैसा होगा? सिंगुलर। लाफ कैसा होगा? लाफ्स कैसा होगा? सिंगुलर। सिट कैसा होगा? सिट्स कैसा होगा? सिंगुलर। समझ में आ रही है? तो वर्ब में जब भी क्या जोड़ते हैं? एस या एस, तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। जैसे इज एस, वॉज एस, हैज एस, वर्ब की एससीएस फॉर्म, और डस एस। तो यानी एससीएस सिंगुलर वर्ब को दिखाएगा। कोई डाउट इसमें? ही शी इट के लिए वर्ब की फॉर्म कैसी होंगी? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? वी यू दे, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू है सेकेंड पर्सन प्लूरल, और दे है कौन सा प्लूरल? थर्ड पर्सन। लेकिन पर्सन अगेन कुछ नहीं याद रखना, भी बस याद रखना वी प्लूरल, यू प्लूरल, और दे भी कैसा? प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब की फॉर्म्स कैसी? प्लूरल। तो वी इज की वी आर, वी वॉज की वी वर, वी हैज की वी हैव, वी हैव, वी टीचेस हेयर की वी टीच हेयर, वी टीच हेयर, वी डज अवर वर्क रेगुलरली की वी डू अवर वर्क, वी डू अवर वर्क। कोई डाउट इसमें?
सबसे अलग रखा गया है आय को। आय मतलब मैं मतलब मनमानी, आधा रूल मानेंगे आधा रूल नहीं मानेंगे। जैसे मैं है ना, मानते पेरेंट्स की, आधी नहीं मानते, वैसी आय भी हाफ रूल फॉलो करेगा, हाफ नहीं, पार्शियली रूल फॉलो करेगा। आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, कैसा सिंगुलर? फर्स्ट पर्सन। लेकिन ना इसके साथ आता है इज, ना आर, इसके साथ क्या आता है? एम। पास्ट में आता है वॉज। फिर अब यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई सिंगुलर है लेकिन टू बी वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन बाकी सारी वर्ब्स कैसी लेगा? प्लूरल। ये एक्सेप्शन याद रखना है। आई एक लौता ऐसा प्रोनाउन है जिसमें टू बी वर्ब्स तो सिंगुलर आएंगी लेकिन बाकी सारी वर्ब कैसी आएंगी? प्लूरल। जैसे आई हैज अ कार, क्या हैव अ कार? आई हैव अ कार। आई टीचेस हियर, क्या आई टीच हियर? आई टीच हियर। आई डज माई वर्क, क्या आई डू माई वर्क? आई डू माई वर्क। तो आई के साथ एम और वॉज सिंगुलर, बाकी सारी वर्ब कैसी? प्लूरल। यहां तक हमें कोई समस्या? तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ही शी इट के लिए वर्ब सिंगुलर, वी यू दे के लिए वर्ब प्लूरल, आई के लिए एम वॉज सिंगुलर, बाकी सारी वर्ब्स कैसी? प्लूरल। कोई दिक्कत? और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, एससीएस कैसी है, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और एससीएस कैसी है? सिंगुलर। फर्स्ट प्लूरल, एससीएस सिंगुलर। किसमें? वर्ब में। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, एससीएस सिंगुलर। कोई दिक्कत? लेकिन अब जितने भी रूल्स हैं ये सब हमें याद नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल अगर हम क्या ना करें? प्रैक्टिस। तो अब ये रूल्स हम समझने वाले हैं किसके अंदर? क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर, बुक्स पेयर्स encourages रीडिंग हैबिट्स। बुक्स पेयर्स encourages रीडिंग हैबिट्स। बुक्स फेयर्स क्या होता है? जैसे फेयर्स मतलब होता है मेला। तो जैसे जो किताबों का मेला नहीं होता है जिसमें किताबें वगैरह आप जाते हैं तो किताबें बहुत सारी, एक एग्जीबिशन लगा होता है। तो अब यहां पर हमारा वर्ड क्या दिया है? बुक, बुक्स फेयर्स। फेयर्स कैसा है? फेयर्स मेले, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। अब यहां पर क्या लिखा है? एनकरेजेस। तो एनकरेजेस की एनकरेज, एनकरेज। जैसे बॉयज प्लेस क्रिकेट की बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। तो एनकरेज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब सेकेंड का आंसर देखो और फट से बताओ, आराम से टेक योर टाइम एंड टेल व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसमें? वेरी गुड। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्स। लेकिन क्यों कम्स होगा? बिकॉज आवर न्यू टेलीविजन सेट कैसा दिया है? बोलो, प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर। टेलीविजन सेट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी? तो कम की कम्स? कम्स। कोई डाउट इसमें? देन अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में समझने से पहले हमको थोड़ा सा एक एंड का रूल याद रखना पड़ेगा, या एंड का रूल मैं भी बताता हूं आपको थर्ड वाले क्वेश्चन का। लेकिन उसके पहले ये जो हमने पढ़ा है इसी रूल के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस पे और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या एरर होगा? इफ अ पर्सन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलो, क्या होगा? फॉलोज। तो किसमें एरर होगा? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या एरर हो जाएगा? फॉलोज। लेकिन फॉलोज क्यों हो रहा है? कि अपर्सन दिया, अपर्सन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी? तो मेक्स सिंगुलर, तो फॉलोज भी यहां कैसा? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या एरर होगा? पग्नेशियस मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, क्वेरलसम, लड़ने वाला इंसान। क्या होगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। आंसर होगा नो एरर। अब आप कहेंगे क्यों नो एरर? डॉटर कैसा है? तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? तो कौन सी वर्ब सिंगुलर? डस की डू? डस। तो डस तो हमारा सही दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा? नो एरर। कोई दिक्कत इसमें? देन अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर क्या होगा? द किचन नीड पेंटिंग वेडली। क्या होगा? द किचन नीड्स पेंटिंग। किचन नीड्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि किचन कैसा है? सिंगुलर,
तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो नीड की नीड्स, नीड्स। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ा था। क्यों छोड़ा था अब समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग थर्ड का आंसर ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं क्या लगेगा। नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। पर्सन होता लेकिन इंडिविजुअल है तो एन ही आएगा। नो एरर, श्योर, लॉक कर दिया जाए। गलत जवाब, मेक होगा। क्यों मेक होगा? यहां पर क्या है? नॉलेज एंड विजडम। अब इसमें रूल क्या लग रहा है? 1+1 2। मतलब जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे? एंड से। जैसे मैथ्स में प्लस से जोड़ देते हैं, 1+1=2। इंग्लिश में भी जब हम एंड से जोड़ देंगे तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा ही एंड शी इज गिल्टी कि आर गिल्टी। जैसे मान लो मैं लिखूंगा ही एंड शी, तो ही एंड शी कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो वर्ब कैसा होगा? इज होगा कि आर होगा? आर। तो जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किससे जोड़ देंगे? एंड से। किससे जोड़ देंगे? एंड से। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर कि प्लूरल? प्लूरल। तो इसी बात पे बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? द लीडर एंड द सेक्रेटरी आर प्रेजेंट इन द मीटिंग की इज प्रेजेंट? आर प्रेजेंट। क्यों आर प्रेजेंट? द लीडर, द सेक्रेटरी, कितने पर्सन हो गए? 2। तो वर्ब कैसा? प्लूरल, आर। कोई डाउट इसमें? फिर फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। डज नॉट एग्री कि डू नॉट एग्री? क्या होगा? डू नॉट। वाई डू नॉट? फायर वाटर कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। और कौन प्लूरल? डस की डू? डू। कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आया ये रूल? अब क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इस पे और क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन देखो 7th। The secretary and the principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate। तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? नो एरर। क्यों नो एरर हो जाएगा? क्योंकि कितने सब्जेक्ट है इसमें? 2। एक सेक्रेटरी और एक प्रिंसिपल। तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल, आर दे रखा है। तो आंसर क्या होगा? नो एरर। समझ में आ रही बात? 8th क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? A hot and a cold spring was नहीं क्या होगा? वर। क्यों वर हो जाएगा? A hot and a cold spring। तो कितने हो गए? 2 स्प्रिंग हो गए। तो 2 स्प्रिंग हो गए तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें? 9th क्वेश्चन। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर हैज बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैज बीन कि हैव बीन? हैव बीन। क्यों हैव बीन? अकाउंटेंट और कैशियर कितने हो गए? 2। तो वर्ब भी कैसा? कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट है द आर्टिस्ट एंड राइटर हैव डाइड की हैज डाइड? क्या होगा? नो एरर। तो इसमें नो एरर होगा। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक डाउट जा रहा होगा, सर आपने तो बताया था 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हैं तो वर्ब तो कैसा हो जाता है? प्लूरल। बट यहां क्यों सिंगुलर हो रहा है? क्योंकि जो राइटर है, जो आर्टिस्ट है वही क्या है? राइटर। समझ में आ रही बात? जो आर्टिस्ट है वही राइटर। अब कहोगे सर कैसे पता? हम लोगों को कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें एक रूल रहता है। क्या रूल रहता है पहले इसको समझते हैं। जब भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? एंड से। बट एक सेम पर्सन को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? सेम पर्सन को। तो याद रखिएगा वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अब इसको पहचानेंगे आर्टिकल्स के जरिए। किसके जरिए? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी ए एन द। जब भी आर्टिकल ए एन या द 2 बार यूज होगा, कितनी बार यूज होगा? 2 बार। कॉमन नाउंस के साथ 2 बार यूज होगा तो 2 पर्सन, और कॉमन नाउंस के साथ 1 बार यूज होगा तो कितना पर्सन? 1 पर्सन। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मैं मैनेजर हूं और मैं ही टीचर हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? द टीचर एंड मैनेजर।
हैव अराइव्ड कि हैज अराइव्ड? हैज अराइव्ड। बट सपोज करो टीचर अलग मैनेजर अलग, तो द टीचर एंड द मैनेजर हैज अराइव्ड कि हैव अराइव्ड? हैव अराइव्ड। कोई दिक्कत इसमें तो? अच्छा अब देखते, द लीडर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट इन द मीटिंग की आर प्रेजेंट? इज प्रेजेंट। आपको सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां देखो द लीडर द सेक्रेटरी, और यहां द कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ये इंडिकेट करेगा कि लीडर ही क्या है, तो वर्ब कैसा होगा? कोई दिक्कत? द हॉर्स एंड कैरिज आर एट द डोर की इज एट द डोर? कि जो हॉर्स है वही क्या है? कैरिज है, इसलिए क्या होगा? इज। समझ में आ रही बात? जो घोड़ा है वही गाड़ी का काम कर रहा है, अलग अलग होता तो दो बार द का यूज करते। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब हम लोग इस पे और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज राइट, तो इसमें नो एरर हमने समझा था। अब आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या होगा? फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ कंटेन्स। लेकिन क्यों कंटेन्स हो जाएगा? तो यहां क्योंकि फिफ्थ और फाइनल दोनों कितनी एक्ट है? एक ही एक्ट है। अगर अलग अलग होती तो कैसे लिखते? द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसमें जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक बार क्या है, जैसे आज की क्लास हमारी पूरी मतलब जिसको थोड़ा बेसिक क्लियर है उसके लिए यूजफुल रहेगी, बाकियों को लिए भी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर जिसको बिल्कुल बेसिक चाहिए, हौले हौले बिल्कुल धीरे धीरे, तो वो शाम को 5 से 7 की भी आज क्लास रहेगी बैंकिंग की, जिसमें बेसिक बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। बेसिक मतलब बिल्कुल हौले हौले धीरे धीरे, तो वो भी देख सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि मैक्सिमम फोकस किस पे करें? क्वेश्चंस पे। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन हैव पास्ड अवे। क्या हो जाएगा? हैज पास्ड अवे। क्यों हैज हो जाएगा? क्योंकि जो गुड मैन है वही क्या है? यूजफुल सिटीजन, इसीलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? हैज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? द फेमस जगलर एंड कॉन्जरर इज टू अनवेल टू परफॉर्म, तो इसमें क्या होगा? नो एरर। क्योंकि जो जगलर है वही क्या है? कॉन्जुरर। कैसे पता भाई? अगर अलग अलग होता तो द कितनी बार लिखते? 2 बार। द फेमस जगलर एंड द कॉन्जुरर। कॉन्जुरर क्या होता है? जादूगर। जगलर क्या होता है? जो बॉल्स के साथ ऐसे खेलता है, जैसे आप देखते हैं ना उछालता है, तो वन हु जगल्स विद द बॉल, जो बॉल्स के साथ खेलेगा उछालेगा, तो उसको हम जगलर कहते हैं। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसको देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन आंसर ट्राई करें। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। क्या होगा? इज अ मेजर। लेकिन अब एक डाउट आ रहा है, सर यहां तो कोई द वगैरह भी नहीं है, और ये तो फिर ड्रिंकिंग अलग हो गया, सर ड्राइविंग अलग हो गया, तो आर तो हमारा सही है। लेकिन अब इसमें क्या रूल लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा? एंड से। बट एक सिंगल आइडिया मिलेगा। कैसा आइडिया मिलेगा? सिंगल आइडिया। तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अब एक डाउट, सर हम कैसे पहचानेंगे भाई सिंगल आइडिया? तो देखिए, यहां कुछ पेयर वर्ड्स हैं जो आपका एक सिंगल आइडिया देते हैं कई बार, और जब भी ये पेयर वर्ड्स दे रखे होंगे और सिंगल आइडिया दे रहे होंगे तो याद रखना है वर्ब सिंगुलर आएगा। ये पेयर वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल। अब हैमर एंड सिकल कहेंगे सर ये तो 2 इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो सर प्लूरल में यूज होना चाहिए। देखिए, जो हैमर और सिकल है जब भी एम्बलम के रूप में यूज होगा, किसके रूप में होगा? एम्बलम या फ्लैग के रूप में, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूं। जैसे अगर आप देखते पॉलिटिकल पार्टी होती है तो सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे कांग्रेस का पंजाब हाथ, बीजेपी का, मायावती जी का, अखिलेश जी किससे आते हैं? साइकिल। तो यहां पर जैसे सबका अलग अलग सिंबल होता है, एक एक चिन्ह होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे हैमर और सिकल एम्बलम है या सिंबल है कम्युनिज्म का। किसका? कम्युनिज्म का, साम्यवाद का। एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसका सिंबल कौन है? हैमर और सिकल। समझ में आ रही है? तो हैमर और सिकल जब भी एम्बलम के तौर पे, फ्लैग के तौर पे दिखाएंगे तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल की सिंगुलर? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? फिर स्लो एंड स्टेडी, जो स्लो होता है वही स्टेडी भी होता है, मतलब एक ही पर्सन को रेफर करते हैं। इसलिए बचपन में हम सुनते भी थे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की विन द रेस? विंस द रेस, है ना? स्लो एंड स्टेडी रेस जीतता है। उसके बाद
ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एक जैसी चीजें होती है। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा ही कैरिज का काम करता है। राइज एंड फॉल को हम एक सिंगल प्रोसेस मानते हैं। जैसे आप लहर देखते हैं ना, उसमें राइज होती है और क्या होती है, फॉल, तो हम उसको एक सिंगल प्रोसेस मानते हैं, इसलिए वर्ब कैसा होता है, सिंगल। कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना, जैसे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं आना जाना देखने को मिलता है हमें। लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है समरी। क्या मतलब होता है, समरी, निष्कर्ष। तो ये भी एक सिंगल आइडिया देते हैं, तो इनके लिए भी वर्ब कैसा होता है, सिंगल। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है ऑल द बिलोंगिंग, सारे सामान, तो ये भी एक सिंगल आइडिया देता है, इसलिए वर्ब इसके लिए भी कैसा होता है, सिंगल। कोई डाउट इसमें तो नहीं। नॉलेज और विजडम में इसलिए नहीं माने क्योंकि नॉलेज हमारा अलग हो जाएगा, नॉलेज ज्ञान, विजडम समझदारी। तो अब ज्ञान है लेकिन समझदारी कब आएगी, जब आप लाइफ में एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। तो नॉलेज, ज्ञान और समझदारी दोनों को अलग अलग माना जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखें, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। रीजन, ब्रेड एंड बटर कितनी चीजें हो गई, दो। ब्रेड एंड बटर दो चीजें, लेकिन आइडिया क्या मिल रहा है, ब्रेकफास्ट, सिंगल होने का आइडिया मिल रहा है। चीजें दो लेकिन आइडिया क्या मिल रहा है, एक, ब्रेकफास्ट होने का, इसलिए वर्ब कैसा, सिंगल। समझ में आ रही बात? राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश, इज अ पॉपुलर डिश। राइस एंड करी कितनी चीजें हो गई, दो, लेकिन इससे आइडिया क्या मिल रहा है, डिश होने का। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या होगा, इस हो जाएगा। द हैमर एंड सिकल एम्बलम फ्लटर इन द विंड, कि फ्लटर्स इन द विंड, फ्लटर्स हवा में लहराता है ना कि लहराते। कोई डाउट इसमें तो? अब आते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से रूल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, इज नाउ अंडरस्टूड। क्यों इज हो जाएगा, क्योंकि एब एंड फ्लो कितना होगा, एक ही आइडिया देगा, इसलिए वर्ब कैसा, सिंगुलर। क्लास में बैठने दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकैती करनी है। पहले ही मैंने बताया था, समझाया था, इस चीज को ध्यान रखिए। नोटिस में कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, और भी क्लासेस आनी है आगे। प्रिविलेज्ड फील होके अच्छे से पढ़ना चाहिए, फैसिलिटी छिन भी सकती। नेक्स्ट, अब सब आंसर देंगे, और कोई इधर उधर बात किया, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, यूट्यूब की परवाह नहीं करता, क्लास के सीधा बाहर कर दूंगा। तब आंसर आना चाहिए सबका, और इधर उधर बातचीत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब देखो 16 क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ द शेयर प्राइजेस आर ड्यू टू पॉलिसी लैप्स ऑन मैनेजमेंट पार्ट। क्या होगा, इज ड्यू टू। क्यों इज होगा, क्योंकि राइज एंड फॉल यहां पर क्या होगा, एक सिंगल आइडिया देगा, इसलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगल। कोई डाउट इसमें? 17 वॉज हो जाएगा। क्यों वॉज हो जाएगा, ये द सम एंड सब्सटेंस से क्या हमें पता चल रहा है, निष्कर्ष, यानी एक सिंगल आइडिया, निष्कर्ष होने का आइडिया, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगल। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। पहले आप इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करें सारे बच्चे। क्या होगा, नो एरर, वेरी गुड। अब देखिए नो एरर क्यों होगा, कई जिस बच्चों को डाउट भी है कि सर आर क्यों नहीं आ रहा है, ये 10 किलोमीटर्स तो प्लूरल है, तो आर आना चाहिए, नहीं। देखिए आर नहीं आएगा, रीजन इसके पीछे है कि जब भी प्लूरल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, प्लूरल क्वांटिटी को हम एज अ होल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, एज अ होल। एज अ होल मतलब एज वन दिखाएंगे। तो याद रखिएगा इस केस में वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर। प्लूरल क्वांटिटी को जब भी हम एज अ होल दिखाएंगे तो याद रखिएगा वर्ब आएगी कैसी, सिंगुलर। अब कहेंगे सर प्लूरल क्वांटिटी को एज अ होल मतलब, जैसे हम किसी चीज को एज अ सम दिखाएंगे, एक धनराशि, एक अमाउंट, एक एज, एक डिस्टेंस, तो याद रखिएगा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे हमने बोला, मान लीजिए 5000 रुपीज आर अ बिग सम, की इज अ बिग सम,
इज अ बिग सम। अब देखिए 5,000 रुपए तो प्लूरल है, लेकिन हम इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, एक धनराशि के तौर पे, एक सम के तौर पे, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे 25 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 18 ईयर्स आर एन एज ऑफ इनोसेंस, इज एन एज, इज एन एज। क्लियर है? तो 18 ईयर्स को हम एज की तरह मान रहे हैं। तो याद रखिए जब भी प्लूरल क्वांटिटी को एज अ होल दिखाएंगे तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? देन अब आ जाते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस के ऊपर। 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। इसमें 19th क्वेश्चन में क्या एरर होगा? इसमें भी होगा नो एरर। एरर कब होता है? जब यहां पर क्या दे देते, भाई 85,000 रुपीज प्लूरल है, लेकिन कैसे दिखा रहे हैं, लार्ज सम के तौर पे, इसलिए वर्ब कैसा, सिंगुलर। समझ में आया? बोलो यस और नो। 25 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहां इस क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 किलोमीटर्स को हम कैसे दिखा रहे हैं, एक दूरी के तौर पे, डिस्टेंस के तौर पे, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इस? 21 ये है मजेदार क्वेश्चन। 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। क्या होगा? क्रिएट्स अप द नंबर ऑफ डेज। अब एक डाउट है, 365 तो प्लूरल है, नहीं 365 को कैसे दिखा रहे, नंबर के तौर, इसलिए यहां पर वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। और कौन सी वर्ब सिंगुलर है, क्रिएट की क्रिएट्स, क्रिएट्स। समझ में आई बात? यहां तक हमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे ये ईच और एवरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स। क्या होगा, इज वियरिंग सैंडल्स। अब लेकिन एक डाउट आता है, सर एवरी, अब कई बच्चों को डाउट आता है कि एवरी तो सर सबको दिखाता है, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, एवरी चिल्ड्रन आर होना चाहिए। नहीं, देखिए एवरी और जो ईच होता है उनका मतलब सब नहीं होता, उनका मतलब सारे नहीं होता, उनका मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, और ये एक एक पर्सन को दिखाते हैं, एट अ टाइम एक एक पर्सन को दिखाएंगे, तो ये सिंगुलर में वर्क करेंगे। तो इनके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे ईच बॉयज की बॉय, ईच बॉय हैज डन कि हैव डन, हैज डन। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के ने अपना वर्क किया है ना, तो हैज डन। अब यहां बताओ क्या होगा, हिज वर्क कि देयर वर्क, क्या होगा, हिज वर्क। अब रीजन देखो, देयर जो होता है वो यूज होता है प्लूरल में, किसमें यूज होता है, प्लूरल में, लेकिन हमारा जो ईच होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हिज। अब एक डाउट आता है, सर लेकिन ये तो पार्शियलिटी, हर भी तो यूज कर सकते हैं, ये तो पक्षपात हो रहा है, तो हिज ऑब्लिक देखो, अब हिज ऑब्लिक या तो हर लिखो, और अगर एक को प्रेफरेंस देना है तो प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा, मैस्कुलिन को। अब ऐसा मेरा कहना नहीं है, अंग्रेजों का कहना है, तो आप अंग्रेजों पे केस कर सकते हैं कि याद रखिए जब भी कॉमन जेंडर के वर्ड्स होंगे, कौन से वर्ड होंगे, कॉमन जेंडर। वैसे कह रहे इसमें तो बॉय है तो सिंपल यही है, हिज ही आएगा, लेकिन अगर मान लो यहां स्टूडेंट लिखा होता, स्टूडेंट लिखा होता, यहां तो बॉय है तो डायरेक्टली पता चला कि हिज होगा, हर तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो स्टूडेंट दिया होता, तो क्या हम लोग हर यूज करते, देयर यूज करते कि हिज यूज करते, हिज, क्योंकि स्टूडेंट हमारा कौन सा वर्ड हो जाएगा, कॉमन जेंडर। जैसे बॉय गर्ल ये तो समझ में आ रहा है जेंडर, लेकिन स्टूडेंट में ये नहीं पता चल रहा कि मेल है या फीमेल, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल को। या जैसे लॉयर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल को। जैसे ईच लॉयर हैव डन देयर वर्क कि हैज डन हिज वर्क, हैज डन हिज वर्क। ईच मैनेजर हैज डन हिज वर्क। जहां मेंशन है वहां तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर दोगे, लेकिन जहां कॉमन जेंडर वर्ड दिखेगा वहां प्रेफरेंस किसको दोगे, मेल को, मैस्कुलिन। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखो नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इज इनवाइटेड कि आर इनवाइटेड। अब क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, इज होगा। अभी अब आपके मन में आएगा सर लेकिन एंड है ना, तो आर हो जाना चाहिए। देखिए पहली गलती तो आप ईच को एक समझने की गलती करें। ईच बॉय एंड ईच गर्ल का मतलब क्या है, एक लड़का एक लड़की कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की,
प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की। तो यहां पर हम लड़का हो चाहे लड़की हो उसको एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको स्वीट्स देनी है लड़कों को भी लड़कियों को भी, लेकिन कैसे देंगे? इकट्ठे की 1 बाय 1? तो भले हमने एंड से जोड़ा बट इंडिकेट कैसे कर रहे हैं? 1 बाय 1। तो रूल याद रखना है, एंड से जोड़ने के बावजूद अगर क्या दिया होगा? ईच, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। समझ में आ रही बात? जैसे घर में आपकी कोई शादी है किसी की, मामा को भी बुलाना है मौसा को भी, लेकिन कैसे बुलाओगे? इकट्ठे की 1 बाय 1? तो जब भी एंड और ईच का यूज होगा साथ में तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? अब आता है हमारा ईच ऑफ द। अच्छा, अब ईच के साथ ऑफ जोड़ दिया तो प्लेयर की प्लेयर्स, प्लेयर्स खिलाड़ियों में से। तो याद रखना ईच के साथ जब ऑफ जुड़ जाएगा तो नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल। जैसे ईच टीचर लेकिन ईच ऑफ द टीचर्स, ईच मैनेजर लेकिन ईच ऑफ द मैनेजर्स, ईच गर्ल लेकिन ईच ऑफ द गर्ल्स। कोई दिक्कत इसमें? आगे हैज डन की हैव डन? हैज डन क्या होगा? देयर वेल की हिज वेल? हिज वेल। अब डाउट है देयर क्यों नहीं, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? और ईच के अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे? हिज। यानी कहने का मतलब काम चाहे जैसे पकड़ो, ईच एवरी के लिए वर्ब सिंगुलर और पॉजिटिव भी कैसा? हमेशा सिंगुलर। तो अब जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज की गेट सरप्राइज? गेट सरप्राइज। रीजन भी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच कैसा? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? तो एवरी स्टूडेंट हैव पास दिस ईयर? हैज पास्ड की हैव पास्ड? हैज पास्ड। एवरी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट? स्टूडेंट है ना। एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड आर हैप्पी की इज हैप्पी? इज हैप्पी। कोई डाउट इसमें? तो ईच एवरी के लिए हमेशा वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर और पॉजिटिव भी सिंगुलर। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, क्या होगा? वॉज गिवन। क्यों वॉज गिवन? क्योंकि एवरी जब भी आता है तो वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? अब 24th बताओ इसमें क्या होगा? ईच स्टूडेंट एंड ईच इंस्ट्रक्टर इन दिस बिल्डिंग होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। होप होगा कि होप्स होगा? होप्स। क्यों होप्स हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ईच दिया है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है? होप की होप्स? होप्स। 25th ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर इज क्लेवर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच के लिए वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26th ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर। हिज ओन पेपर। क्यों हिज हो जाएगा? क्योंकि ईच के लिए हमेशा वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। प्लेस। क्यों प्लेस हो जाएगा? क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच के लिए वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में? अब 28th क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा? ईच एज अ पार्ट। श्योर? सेकंड लॉक कर दिया जाए सबका? सेकंड। अब आप कहेंगे सर हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कि ईच के साथ वर्ब प्लूरल आता है। देखिए हर औजार बच्चों को नहीं दिए जाते, हर वेपन्स है ना। टीचर के पास कुछ औजार पड़ा होता है अपने पास। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आपने कभी वैसे देखा नहीं होगा, ईच के साथ वर्ब कैसा? प्लूरल। अगर आपने बहुत डीप स्टडी किया तो ही देखा होगा, अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने कभी ईच के साथ हैव नहीं देखा होगा, अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन वैसे बहुत कम आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 90% टाइम्स क्या है, यही क्वेश्चन आते हैं। ईच के साथ एवरी के साथ वर्ब कैसा? सिंगल। लेकिन 1% या 10%, बहुत कम परसेंट कह सकते हो, चांस ये है कि ये प्लूरल वाला केस भी पूछा जाए। तो अब इसमें रूल क्या लग रहा है, कैसे समझेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए जब भी ईच के पहले, किसके पहले? ईच के पहले प्लूरल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? प्लूरल। तो फिर वर्ब कैसा होगा? प्लूरल।
जैसे ईच के पहले क्या लिखा है यहाँ पर, गाना, नाइजीरिया, गैम्बिया, कितनी कंट्रीज हो गई, तो 3 हो गई, यानी सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल है। समझ में आ रही बात। तो हमें क्या देखना है, अगर ईच के पहले प्लूरल गिवन होता है, ईच के पहले क्या गिवन होता है, प्लूरल, नाउन प्लूरल, तो फिर वर्ब भी कैसा, प्लूरल। जैसे एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं इसको, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन। while 6 bills each has या have been passed and introduced in the Lok Sabha, the Raj Sabha has passed only one bill. क्या होगा, has की have been passed, has नहीं है, तो each के पहले क्या दिए, 6 bills। अब एक डाउट सर, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग यही है कि बिल्स में से हर एक पास करवा लिया गया, 6 बिल में से हर एक, बस लिखने का तरीका कैसा होगा, प्लूरल, याद रखिएगा। जैसे ईच ऑफ द 6 बिल्स लिखेंगे तो आएगा हैज, लेकिन 6 बिल्स ईच लिखेंगे तो क्या होगा, तो प्लूरल। ईच ऑफ द 3 बॉयज तो हैज, लेकिन 3 बॉयज ईच लिखेंगे तो प्लूरल। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है चीज। तो ईच के पहले जब भी प्लूरल नाउन दिया होगा तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो ये चीज याद रखना है, ईच के बाद नहीं, ईच के पहले। कोई दिक्कत इसमें था? तो अब आप अपने भाई बहनों के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ईच के साथ कभी प्लूरल वर्ब आता है ना। चलिए नेक्स्ट 29। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, क्या होगा, इज एक्सपेक्टेड। अब इसमें रूल क्या लगेगा, देखिए जब भी हम बात करते हैं टीओबी, टीओबी क्या होता है देखते हैं। टीओबी जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग और समथिंग, मैं आपको 12 वर्ड्स लिखवा रहा हूं, ये याद रखिएगा। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। एवरीवन, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीवन, एनीवन, नो वन और समवन। नो वन और समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी और क्या, समबडी। इनके साथ याद रखना वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे एवरीथिंग आर गोइंग वेल कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। एवरीवन हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट कि एवरीवन हैव, एवरीवन हैज। एवरीबडी आर रेडी टू गो देयर कि इज रेडी, इज रेडी। ऐसे ही एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके लिए वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स की हिज एल्डर्स, क्या होगा, हिज एल्डर्स। अब ये याद रखिएगा पॉजिटिव भी सिंगुलर आएगा, कैसा आएगा पॉजिटिव भैया, सिंगुलर। और एक डाउट, हर नहीं आएगा, नहीं, इसमें भी जैसे एवरीवन है, एनीवन है, नो वन है, समवन है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, रेफरेंस किसको देंगे, मैस्कुलिन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब आते हैं हम लोग इन पे क्वेश्चंस के ऊपर। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, पहला क्वेश्चन 30th में बताएं क्या आंसर होगा। कैडेट आदर्श, वेरी गुड, पीडीएफ मिल जाएगी, वेरी गुड, सब लोग ट्राई करते रहें, राधे राधे। अब देखिए एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, नहीं क्या होगा, हिज फुल नेम। क्यों हिज हो जाएगा, फिर एवरीवन के लिए हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर, पॉजिटिव सिंगुलर आता है। कोई डाउट इसमें? वी ड्रीम ऑफ अ सोसाइटी वेयर एवरीवन आर इक्वल, इज इक्वल, क्योंकि एवरीवन के लिए वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ। एवरीवन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस, क्या होगा, वॉज हैप्पी। तो एवरीवन के लिए क्या आएगा, वर की वॉज। अब 33rd क्वेश्चन, ये देखो और बताओ इसमें क्या होगा।
आंसर होगा इट्स। अब इट्स क्यों होगा, देखो अब डाउट आएगा सर आपने तो बताया हिज, लेकिन जब भी एवरीथिंग होगा, एनीथिंग होगा, नथिंग होगा और क्या होगा, समथिंग होगा, तो ये रेफर करता है नॉन लिविंग को। तो इनके लिए क्या आएगा, देयर आएगा कि इट्स आएगा, इट्स आएगा। याद रखना एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इट्स। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट यहां पर हम लोग आते हैं 34th क्वेश्चन पे। अब देखो क्लास जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर मजा आ रहा है और अच्छा यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए 34, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट, क्या होगा, वॉज प्रेजेंट। लेकिन क्यों वॉज होगा, अब देखिए जब भी दो नाउन्स को कनेक्टर से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, कनेक्टर से। कनेक्टर्स मतलब जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो याद रखिएगा वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगा। जैसे आप पहला वाला क्या दिया, माय ब्रदर इन लॉ, कैसा दिया है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। जब भी क्या दिया होता है, कनेक्टर। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ये कनेक्टर कहलाते हैं, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, in addition to, as well as, accompanied by, headed by, governed by, led by, guided by, controlled by, including, excluding, rather than, no less than, besides, like और unlike। जब भी ये वर्ड्स गिवन होंगे तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। कोई डाउट इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा he together with his friends आर कमिंग की इज कमिंग, इज कमिंग, क्यों इज हो जाएगा, क्योंकि यहां टुगेदर विद दिया है और टुगेदर विद दिया तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट, और फर्स्ट क्या दिया है, ही, तो ही के लिए वर्ब कैसा, कोई डाउट इसमें। द किंग अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स वर किल्ड की वॉज किल्ड, वॉज किल्ड, क्यों वॉज किल्ड, किंग के अकॉर्डिंग। अलोंग विद दिया ना तो किसके अकॉर्डिंग, किंग, फर्स्ट, तो वॉज वर्ब सिंगुलर। अब ये वाला बताओ, you as well as your sister was की वर, वर, क्यों वर होगा, क्योंकि you कैसा दिया है, प्लूरल, you प्लूरल होता है, तो you के लिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। एज वेल एज दिया तो किसके हिसाब से चलेंगे, you के हिसाब से। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही बात। अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। 35th, the Prime Minister along with his cabinet colleagues have been welcomed by the Chief Minister at a formal ceremony। क्या होगा, has been, क्यों has been, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, क्यों, along with दिया, along with दिया तो किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। कोई डाउट इसमें। अच्छा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36। द कैप्टन विज along with his team are practicing very hard, क्या हो जाएगा, is practicing very hard, is आ जाएगा, रीजन भी कैप्टन, कैप्टन के अकॉर्डिंग सिंगल, कैप्टन को क्यों फॉलो करें, क्योंकि क्या दिया हमें, along with। कोई डाउट इसमें। 37 क्या होगा, लाइक्स, बट वाई लाइक्स, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, क्या दिया, एज वेल एज दिया, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, लाइक्स। कोई डाउट इसमें। 38 क्वेश्चन, हैज, क्यों हैज हो जाएगा, अलोंग विद दिया है तो इस किसके हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें। तो अब मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होगी, समझ में आया होगा। अब हम लोग मान के चलिए 50% अभी तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा कमेंट्स भी ले लेते हैं। आदर्श ने झड़ी लगा दी है कमेंट्स की, है ना, हमारे आदर्श प्यारे प्यारे कैंडिडेट हैं। तो अब तक क्लास में मजा आ गया तो भैया आ गया, दिल लगा दो जो भी लगाना है, दिल ना लगाओ, दिल तो किसी और को दिए होगे, नहीं दिए हो अच्छी बात है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो बेटा मौका है ना। तो जितने भी बच्चे हैं देखिए यही होगा,
और नौका पार पढ़ाई कराई है ना, प्यार मोहब्बत ने, ना। ऐसी क्लासेस और भी लाते रहेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज, अभी तो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर ओवरऑल भी करेंगे, सब मिला के भी करेंगे, अगर यही आप लोग का मतलब परफॉर्मेंस जारी रहेगा तो। साथ ही साथ हर महीने में 2 बार हमारा वोकेबलरी की क्लास भी रहेगा। शिवम यूट्यूबर, वेरी गुड। तुषार भिष्ट, मेरे नाम, चलिए। हाई फाई, सही बात है सर, चलो हाई फाई है ना, तो लोग वाईफाई मांगेंगे। जस्ट जोकिंग। तो अब रति, थैंक्स अलॉट। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चंस के ऊपर, और मजेदार होने वाला है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस। तो देखते हैं 42, बिल्कुल धड़ाधड़ जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो 42 देखिए क्या होगा इसमें आंसर, क्या हो जाएगा, आर। लेकिन क्यों आर, किसके हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से। जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो गिवन होता है तो हम किसको फॉलो करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट को। तो याद रखिएगा, जब भी हमें क्या गिवन होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो किसको फॉलो करेंगे, सेकंड। सेकंड सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सेकंड प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो पहला क्वेश्चन, आइदर माय अंकल और माय आंट आर कमिंग की इज कमिंग, क्या हो जाएगा, इज कमिंग। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग की इज कमिंग, आर कमिंग। क्यों आर कमिंग, फ्रेंड्स दिया है, तो आइदर और के केस में किसको फॉलो करते हैं, सेकंड वाले को। नाइदर प्रेम नॉर हिज ब्रदर्स इज केपेबल की आर केपेबल, आर केपेबल, वेरी गुड। किसके अकॉर्डिंग, ब्रदर्स। समझ में आ रही बात। तो जैसे मैंने लिखा, आइदर neither my sister nor my brothers are interested in moving to another house, नो एरर। क्यों नो एरर हो जाएगा, माई ब्रदर्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा, प्लूरल। 40th, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन, क्या होगा, डिपेंड्स, वेरी गुड। क्यों डिपेंड्स हो जाएगा, फेलियर, फेलियर कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। समझ में आ रही बात, यहां तक कोई डाउट। 41, नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट वॉज कॉट। क्यों नाइदर नॉर आता है तो किसको प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड। कोई दिक्कत इसमें देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइदर सोहन और इस फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया था, क्या होगा इसमें, आर। क्यों आर होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड, आइदर और किसके अकॉर्डिंग, सेकंड। ऑफिसर और एन असिस्टेंट, असिस्टेंट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। कोई दिक्कत यहां तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। आंसर होगा लीड्स टू द पार्क, लेकिन क्यों, क्योंकि आइदर और नाइदर जब अकेले आएंगे, जब आइदर और नाइदर कैसे आएंगे, अकेले, एकला चलो, मतलब इनका कोई साथ नहीं निभाएगा, तो याद रखना इनके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। आइदर मतलब होता है कोई भी एक, तो रोड्स में से कितनी, कोई एक, तो लीड की लीड्स, लीड्स, लीड तो प्लूरल होगा, लीड्स सिंगुलर होगा। तो याद रखना है आइदर नाइदर जब कैसे चलेंगे, ये अखंड सिंगल होंगे, मतलब इनका पेयर नहीं होगा, ये संन्यास ले लेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, हैव की हैज, क्यों हैज हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर केवल नाइदर दिया है तो हमारा इसलिए क्या होगा, हैज। अब एक डाउट आता है, सर लेकिन आइदर तो कोई भी एक, नाइदर मतलब कोई भी एक नहीं, कोई भी एक नहीं तो मतलब दोनों नहीं, दोनों नहीं मतलब सारे नहीं। अब ये तो आपने क्या चला दी, हिंदी की कैची। लेकिन केवल नाइदर का मतलब क्या है, कोई भी एक नहीं, कोई भी एक नहीं या कोई भी नहीं, इसका मतलब दोनों नहीं या सारे नहीं, नहीं होता। समझ में आ रही बात। जैसे हम क्या कहेंगे, कोई भी एक नहीं आए हैं कि कोई भी एक नहीं आया है, कोई भी एक नहीं आया है, तो नॉट वन हैव कम की हैज कम,
तो चाहे आइदर हो चाहे नाइदर हो, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? तो नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब इसमें क्या होगा? अब याद रखना, आइदर और नाइदर के लिए पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा? हिज, सिंगुलर आएगा। आइदर या नाइदर के लिए पॉजिटिव हमेशा कैसा आएगा? हिज, सिंगुलर। अब कहोगे सर देयर क्यों नहीं आ सकता? भाई समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में। जैसे मान लीजिए दो हस्बैंड है। कितने हस्बैंड है? दो। एक का नाम है रोहन और एक का नाम है मोहन, या रोहन और सोहन कर देते हैं, है ना। एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है सोहन। रोहन की वाइफ का नाम है रीता, तो हम लोग आर आई लिख दे रहे, रोरी, है ना। बेचारा रोता भी रो रही है ना। सोहन की वाइफ का नाम है सुनीता, तो है ना। तो देखिए, अब मैंने बोला, लग रहा है रीता सुनीता को पसंद नहीं आएगा। तो रोहन और सोहन दोनों में से कोई एक, कितने? दोनों में से कोई एक अपनी वाइफ से बैंड बजवाता है और उसका बैंड बजता है। हस्बैंड का नाम क्या होता है? हस बैंड। कभी सोचा आपने? हस बैंड, जो हस हस के क्या बजाए उसका नाम क्या है? हस्बैंड। वाइफ का क्या होता है? वाइफ जिसको हस्बैंड समझता है अपनी लाइफ, झूठी बात है ना, है ना। जिसके हाथ में होता है हमेशा नाइफ, है ना। तो अब यहां पर जैसे हम कह रहे हैं रोहन और सोहन में से कोई एक का बैंड बजता है, तो कौन बैंड बजाएगा? दोनों, रीता और सुनीता दोनों की, दोनों में से कोई एक। तो यहां तो फिर अगर देयर बोल दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? दोनों की बीवियां। लेकिन हम क्या बोले? दोनों हस्बैंड में से कोई एक डोमिनेट होता है, किसके द्वारा? उनकी वाइफ के द्वारा कि उसकी वाइफ के द्वारा? उसकी। और उनकी बोले तो दोनों। समझ में आई बात? तो देयर नहीं, क्या लिखोगे? हिज। कोई डाउट इसमें? तो चाहे आइदर हो चाहे नाइदर हो, दोनों के लिए वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। और पॉजिटिव भी कैसा होता है? सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स की हैज ग्रीन? हैज ग्रीन लीव्स। वर्ब का तो हमें क्लियर ही है। आइदर ऑफ द टू मैनेजर्स हैव डन की हैज डन? हैज डन। और क्या होगा? देयर वेल की हिज वेल? हिज वेल। तो हिज सही है कि गलत है? समझ में आ रही बात? अब हम लोग आते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड क्या हो जाएगा? हिज प्रेयर। किसके अकॉर्डिंग? नाइदर। अब 49 क्या होगा? नो की नोज? नोज हो जाएगा, KNOWS, नोज हो जाएगा। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? नाइदर। नाइदर कैसा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें तो? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। इसमें क्या तुक्का लगाएंगे? और सर इज आर वॉज वर यही चल रहा है, तो हैज ही होगा इसमें आंसर। ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हो गया ना, मोए मोए, है ना। देखो हम लोग सोचे सब्जेक्ट का मतलब यही चल रहा है, इज आर वॉज वर हैज हैव, तो हैव दिया तो हैज कर दो, आर दिया तो इज कर दो, वर दिया तो वॉज कर दो, है ना। लेकिन वक्त और जज्बात बदल गए। अब देखो यहां पर रूल क्या लग रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये जो वर्ड होते हैं जैसे मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है? कई। तो एक को दिखा रहा है कि एक से ज्यादा, तो इसके बाद नाउन कैसा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? मैनी स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, मैनी बॉय की मैनी बॉयज, मैनी गर्ल की मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स, मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अ गुड मैनी का मतलब होता है बड़ी संख्या में, और अ ग्रेट मैनी का मतलब भी क्या होता है? बड़ी संख्या में। इनके बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। जैसे मैनी स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे की आर एब्सेंट टुडे? आर एब्सेंट टुडे। अ ग्रेट मैनी बॉय की बॉयज, बॉयज। बड़ी संख्या में लड़का की लड़के, लड़के वहां बैठे हैं। इज सिटिंग देयर की आर सिटिंग देयर? आर सिटिंग देयर। समझ में आ रही बात? लेकिन इंग्लिश में जहां रूल होता है वहां एक्सेप्शन भी होता है, और इसका एक्सेप्शन है मैनी अ।
मैनी के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब भी कैसा, प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद जब अ लगाएंगे तो नाउन कैसा, प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर। जैसे मैनी अ बॉयज की मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय। अब लग रहा है मैनी अ मतलब कई एक, तो बॉयज लिखना चाहिए, लेकिन अ के बाद क्या बॉयज लिख सकते हैं, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, ऐसे ही लिखेंगे। तो मैनी अ के साथ नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो मैनी अ पेन्स की मैनी अ पेन, मैनी अ पेन। आर रेड की इज रेड, इज रेड, कोई डाउट इसमें? मैनी अ सोल्जर्स की सोल्जर, सोल्जर। हैव डाइड की हैज डाइड, हैज डाइड। फॉर देयर कंट्री की हिज कंट्री, हिज कंट्री। क्यों हिज हो जाएगा, सोल्जर क्योंकि सिंगुलर दिया है। कोई डाउट इसमें? मैनी अ स्टूडेंट हैव ज्वाइंड द नेशनल सर्विस स्कीम की हैज। मैनी अ के साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन सारे वर्ड्स के साथ नाउन प्लूरल होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है, मैनी अ। मैनी अ में नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर वापस। अब देखो 51, 51 स्टूडेंट्स वाला तो देख लिया था। अ ग्रेट मेनी म्यूजिशियंस हैव कम, क्यों हैव कम, अ ग्रेट मेनी के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा, प्लूरल। 50 सेकेंड। हैज, मैनी अ के साथ नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया। हैव कम की हैज कम, हैज कम। क्यों हैज कम, मैनी अ प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली, वांट की वांट्स, वांट्स। तो मैनी अ के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। अ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स इज राइजिंग डे बाय डे। जो लॉक कर दिए, आंसर होगा आर राइजिंग डे बाय डे। अब एक डाउट, सर आर क्यों होगा, रीजन। आप देखिए एक रूल हम लोग थोड़ा सा भूल गए, याद रखना है। अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, इनका मतलब भी मैनी की तरह होता है। किसकी तरह होता है, मैनी की तरह, बड़ी संख्या में। क्या मतलब होता है, बड़ी संख्या में। तो इनके बाद भी नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। अ नंबर ऑफ इश्यू की इश्यूज, इश्यूज इज येट टू बी डिस्कस की आर येट टू बी, आर येट टू बी डिस्कस्ड। और नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और फिर वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। तो आर येट टू बी डिस्कस्ड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बड़ी संख्या में मुद्दा की मुद्दे, मुद्दे डिस्कस किए गए हैं। तो डिस्कस किए गए मतलब प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ बॉय और बॉयज, बॉयज बड़ी संख्या में, लड़का की लड़के, लड़के अनिश्चित संख्या में लड़के प्रेजेंट हैं। तो इस प्रेजेंट की आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। समझ में आ रही बात? तो अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा, प्लूरल। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास दिस ईयर की हैव पास दिस ईयर, हैव पास दिस ईयर। और स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। कोई डाउट उसमें? अच्छा, अब इसमें जहां हमने बताया ना इंग्लिश में जहां रूल होता है वहां क्या होता है, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन होता है द नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है, बट वर्ब कैसा होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग नंबर को क्या मानते हैं, अपना सब्जेक्ट। नंबर को क्या मानते हैं, सब्जेक्ट। अब कहेंगे सर अ नंबर ऑफ में सब्जेक्ट क्यों नहीं मानते। अ नंबर मतलब अनिश्चित संख्या, कैसी संख्या, अनिश्चित। लेकिन द नंबर मतलब निश्चित संख्या। तो याद रखिए जब भी द नंबर गिवन होगा तो प्लूरल होगा कि सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 50 की इज 50, इज 50। अगर हम सब भूल जाए और सिंपल पूछे संख्या 50 है तो क्या बोलेंगे, द नंबर आर 50 की इज 50, इज 50। एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 50 की इज 50, इज 50। अभी भी क्यों, स्टूडेंट्स 50 है कि स्टूडेंट्स की संख्या 50,
संख्या 50। तो जब भी अ नंबर दिया तो वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर दिया तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। अ नंबर होगा तो वर्ब प्लूरल, द नंबर होगा तो वर्ब सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? तो जैसे द नंबर ऑफ द बसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे की इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कोई डाउट इसमें? तो द नंबर के लिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? अब जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द a large number of policies has lapsed because many people have not paid their installments on time। क्या होगा, has paid की has lapsed की have lapsed, have lapsed। क्योंकि a large number of के साथ noun कैसा आएगा, प्लूरल, और verb भी कैसा आएगा, प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें तो? अच्छा, अब नेक्स्ट 57 देखो क्या होगा, विजिट एंड मेक। बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल, विजिट एंड मेक। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज रिसाइडिंग इन अमेरिका आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या होगा, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों इज इंक्रीजिंग? द नंबर कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? अब 59, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 7 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years कंसिडरिंग द डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, नो एरर। अब क्यों नो एरर होगा, द नंबर ऑफ टूरिस्ट, यहां द नंबर कैसा है हमारा, प्लूरल की सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, कोई डाउट इसमें? तो अब हमने लगभग सब्जेक्ट वर्ब का कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया, 70%। रह जाता है हमारा 30%। अब हमको पता है कई बच्चे चाह रहे होंगे आज खत्म हो जाए, कई बच्चे बेचारे थक भी गए होंगे इतना, मतलब सुन सुन के भी, है ना, क्योंकि एक भगवत गीता वाला ज्ञान सर ने पूरा सुनाया है ना। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, इस 30% को हम लोग रिकॉर्डेड या दूसरी कोई लाइव क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है एक दिन में उतना ही खाना चाहिए जितना हम लोग क्या कर सके, पचा सके। तो हम लोग को इतना पचाना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं और फिर हम लोग क्लास को यहीं एंड करेंगे, और बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग जितना हम लोग ने पढ़ा उसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो यहां पर जो हमने पहला आज रूल पढ़ा वो क्या पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब बस रिवीजन करना है, बोलते जाना साथ साथ, और फिर हम लोग का आज का कंप्लीट हो जाएगा कोटा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो ये पहला रूल हमने पढ़ा था, अगर ही है तो इज आएगा, शी है तो क्या होगा, आर। लेकिन आए के साथ क्या हुआ, हैज की हैव, आई एक्सेप्शन था ना, जिसमें टू बी वर्ब सिंगुलर, बाकी सारी वर्ब्स कैसी, प्लूरल। फिर हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट, अगर एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ देंगे तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ने पर वर्ब प्लूरल। लेकिन इसका एक्सेप्शन हमने दो पढ़े थे। क्या एक्सेप्शन था, अगर हम सिंगल पर्सन या सेम पर्सन को दिखाएंगे तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। और कैसे जज करते थे हम लोग, आर्टिकल ए एन द से, है ना। दो बार तो दो पर्सन, एक बार तो एक पर्सन, कॉमन नाउंस के साथ। फिर हमने दूसरा पढ़ा था कौन सा, सिंगल आइडिया। सिंगल आइडिया होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। क्लियर है। फिर तीसरा रूल हमने पढ़ा था, प्लूरल क्वांटिटी को जब भी वन दिखाएंगे, वन मतलब एक अमाउंट, एक एज, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। फिर हमने क्या पढ़ा था, ईच और एवरी, ईच और एवरी के लिए वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। फिर हमने पढ़ा था कनेक्टर्स, कनेक्टर्स में किसको फॉलो करते हैं हम लोग, सेकंड को कि फर्स्ट को, फर्स्ट को। सेकंड को तो हम किसमें फॉलो करते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें सेकंड आता है, सेकंड को फॉलो करते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा था आइदर और नाइदर नॉर के बाद
ईच एवरी हो गया था हमारा मैनी। मैनी वाले केस में क्या होता है, नाउन कैसा होता है, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है, मैनिया। मैनिया में क्या होता है, नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन वर्ब भी, और वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। फिर हमने पढ़ा था, नहीं मैनी अ, जब अ लगाएंगे, मैनी के बाद अ लगा दोगे तो नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, मैनी अ बॉय। मैनी अ नहीं लगाओगे तो मैनी बॉयज। मैनी अ बॉय लेकिन मैनी बॉयज। मैनी बॉयज आर लेकिन मैनी अ बॉय इज। समझ में आ रही है। तो मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी अ के साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें था। फिर हमने पढ़ा था अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके लिए वर्ब कैसा होता है, प्लूरल। नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बट द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के लिए वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। द नंबर ऑफ के लिए वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। और लास्ट टू रूल्स, आइदर और, सॉरी, केवल आइदर या केवल नाइदर आएगा, कोई और नहीं कोई नॉर नहीं, तो फिर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर हो जाए। तो ये 10 पॉइंट आज की क्लास में हमने पढ़े। इसमें कोई दिक्कत, ये अब मेरे ख्याल से बिल्कुल थरो हो गए होंगे। इसको एक बार घर में जाके रीप्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा क्लास एंड होने के बाद। आयुष गुप्ता 1 नंबर। श्रेया थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यश बहुत बेहतरीन, आप लोग ने अच्छे से बहुत पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट, रिकॉर्डेड की लाइव। लाइव, लाइव थक नहीं जाओगे इतना पढ़ के, पढ़ लो इतना। तो हाउस द जोश। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक क्लास में। आज के लिए इतना ही, और सब्जेक्ट वर्क का सेकंड पार्ट देखते हैं। मे बी मंडे को या तो देखेंगे, करा देंगे, क्योंकि ज्यादा पार्ट नहीं है, 30-40 मिनट्स का है। तो देखेंगे अगर पॉसिबल रहेगा तो मंडे, क्योंकि अभी फ्रेश है बिल्कुल। और फिर इंग्लिश में तो जानते हो, आज पढ़ो कल भूल जाओ। तो मंडे अगर पॉसिबल रहेगा तो शेड्यूल करवा दिया जाएगा, और 40 या 35 मिनट जितना भी बचा है हमारा उसको कंप्लीट, क्योंकि अभी मेन रूल्स आना बाकी हैं। वन ऑफ और रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाले रूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अभी एक्चुअल में जो सब्जेक्ट वर्ब का क्लाइमेक्स है वो बचा हुआ है। बस अभी ये पता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए पार्ट 2 देखना पड़ा था। वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब में क्लाइमेक्स के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, मतलब पार्ट 2 अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। रुक जाइएगा अभी, है ना, उसको एंड कर